मॉर्निंग बेटा। चैप्टर की रीडिंग करी आपने जो कल हम जो रिवीजन वाला चैप्टर कर रहे हैं बेटा? हम्म। बोलो। जो चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं उसमें एक्सरसाइज करवाई थी, कुछ बताया था कल आपको, इतने इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी, एक एक डेफिनेशन बताई थी। रेशनल नंबर फाइंड करना बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, है ना? तो दो मेथड बताए थे। किए हैं कुछ तो एक्सरसाइज कर ली बेटा आप लोगों ने, प्रैक्टिस? आगे चलें फिर? दिया तुमने, प्रैक्टिस करी है जो मैंने कल एक्सरसाइज दी थी 1.1? बोलो। चलो ठीक है। बेटा ये मैंने कल भी बताया था, आप 1 मिनट पहले ऐड हुआ करो आप, ताकि टाइम ना लगे बच्चों को ऐड होने में। अब आप धीरे धीरे करके ऐड होते हो फिर। अभी 8 और 9 बच्चे ही ऐड हुए हैं। तो एक्सरसाइज में किसी को कोई डाउट नहीं है? बोलो भाई, किसी को भी कोई डाउट नहीं है एक्सरसाइज में? ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, इस जीरो ए रेशनल नंबर, इसका आंसर आपने दे दिया होगा। यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू? लिख सकते हैं। इस इंटीजर लाइन पे जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे रेशनल होते हैं। जीरो भी इंटीजर लाइन पे ही होता है। उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म आ जाती है। ठीक है। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अब इसमें मेथड तो कुछ नहीं लिखा, आप कोई भी मेथड अपना सकते हो। क्या करना है आपको? इसमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो 5 + 1 6 करके और आप इजीली निकाल सकते हो, है ना? जैसे 3 और 4 दे रखे थे आपको, 5 रेशनल नंबर पूछे तो 5 + 1 यानी करके 6 आ जाएगा, और इनके नीचे 1 लगा देना। 6 से मल्टीप्लाई करवा देना ऊपर नीचे इधर उधर, तो ये हो जाएगा 18, नीचे हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 24, और नीचे हो जाएगा 6। ये इसका इक्विवेलेंट है, ये इसका इक्विवेलेंट है। अब देखो, नीचे के डिनोमिनेटर, बेसिकली हमारा मेन मोटिव होता है डिनोमिनेटर सेम करना पहले। तो डिनोमिनेटर सेम कर लिए, ठीक है। तो यहाँ से 18 और 24 के बीच में देखो कितने सारे नंबर आ जाएंगे। 19, 20, 21, 22, 23, 5 आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, ये हो गया होगा क्वेश्चन आपका। फिर उसके बाद उसने फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। सेम है, ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है, तो वही 5 + 1 करना है आपको। ठीक है। तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स।
देखो बहुत सोच समझ के जवाब देना होता है बेटा, इनका ऐसे नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगा लो। कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर की, एवरी नेचुरल नंबर, आप यहीं से यहीं तक खत्म रोक लोगे आप क्वेश्चन को। एवरी नेचुरल नंबर, आप नेचुरल नंबर आपको पता ही यहीं से स्टार्ट होते हैं, है ना। तो कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। हाँ, यहाँ से देखो वन होल नंबर में आता है, आता है, ये आता है, यहाँ से आगे सारे ही आते हैं, तो आप कह सकते हो ट्रू है। ठीक है, तो एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। बताओ, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन होल नंबर में तो नेगेटिव नहीं होता है ना, वो तो जीरो से स्टार्ट होते हैं। समझ में आ गया ये। फिर नेक्स्ट फोर्थ, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? अब देखो, होल नंबर को तो आप कह सकते हो कि वो रेशनल होते हैं सारे, बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर। जैसे मैंने एक रेशनल नंबर लिख दिया, तो ये होल नंबर थोड़ी है, कंप्लीट नंबर तो नहीं है ये। ठीक है ना, तो ये अच्छे से पढ़ के करने होते हैं आपको। तो उसके बाद आ जाता है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इरेशनल नंबर, जो कि 10th क्लास में भी यूज होगा आपका बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो आगे इरेशनल नंबर्स पढ़ते हैं। देखो, अगर कोई दो चीजें होती हैं, है ना, तो एक चीज अगर आपने पढ़ ली तो दूसरा आप इजीली बता सकते हो। एक रेशनल था, एक इरेशनल था, है ना। तो रेशनल आपने बताया जिनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, और सीधी सी बात है, आप जितना पता लगने के बाद आप इरेशनल की भी डेफिनेशन दे सकते हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव डेफिनेशन समझो। तो जिनको लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में वो तो रेशनल, और जिनको नहीं लिख सकते बेटा वो इरेशनल हो जाएंगे, सीधी सी बात है। पेज नंबर 5 पे लास्ट में लिखा है इसकी डेफिनेशन। ये नंबर एस, यानी कोई भी नंबर ले लो, कोई नंबर एस मतलब कोई भी एक वेरिएबल ले लिया उसने, इज कॉल्ड इरेशनल। इरेशनल कब कहलाएगा? इफ इट कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, यानी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है ना। तो ये चीज याद रखना बेटा कि इसको हम नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये रीड करना पूरा ये है, ये पूरा इरेशन के बारे में दिया हुआ है। वी सॉ इन प्रीवियस सेक्शन दैट देयर मे बी नंबर्स ऑन द नंबर लाइन दैट आर नॉट रेशनल्स, जो रेशनल्स नहीं होते हैं। इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट दीज नंबर्स, सो फॉर all the numbers you have come across are the form p upon q and p upon integers. So you may ask, are the three numbers which are not of this form? They are numbers which are not of this form. There are indeed such numbers. ठीक है, उसके बाद आपकी डेफिनेशन आती है, तो p upon q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। तो इसीलिए मैं रीड कर रहा हूँ आपके लिए कि आप एक एक लाइन को अगर पढ़ो तो आपको उस टाइम कोई पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिखा, यू ऑलरेडी नो दैट दे आर इनडेफिनेटली मैनी रेशनल्स। आपने पढ़े बहुत सारे रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। इट टर्न्स आउट दैट देयर आर इनफाइनेटली मैनी रेशनल नंबर्स टू। तो इससे हमें क्या पता चला कि रेशनल नंबर्स भी बहुत सारे हो सकते हैं। सम एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं। रूट में बेटा जो भी वैल्यू होती है, जो रूट को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, रूट कैंसिल नहीं हो सकता, वो सारी वैल्यूज इरेशनल होती हैं। ठीक है, क्योंकि आपने देखो 8th क्लास में पढ़ा था लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉर सॉल्विंग स्क्वायर रूट। जब आप उन स्क्वायर रूट को सोल्व करते हो तो देखते हो, आपने तो अप टू 2 डेसिमल 4 डेसिमल निकाला होगा, 5 डेसिमल आंसर निकाला होगा, लेकिन आप अगर इसको सोल्व करते हो कंप्लीटली तो वो सोल्व नहीं होता है, मतलब डेसिमल की वैल्यूज जल्दी चली जाती है डेसिमल के बाद। अगर आप किसी भी रूट वाली प्रॉब्लम को सोल्व करते हो जो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, रूट कैंसिल नहीं होता है इसका, तो आप उनको देखोगे कि उनका आंसर नहीं आते हैं कंप्लीटली, है ना, स्टॉप नहीं होते हैं वो। तो उनकी डेसिमल फॉर्म जो होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है ना, और नॉट रिपीटिंग, ये ध्यान रखना। जैसे आपको इसमें एक पॉइंट वाली वैल्यू दे रखी है 0.10110111, है ना, आप देख रहे हो कि नॉन लास्ट में डॉट डॉट लगे हुए हैं इसमें, तो इसमें क्या है आपको, जैसे 0 पॉइंट इसमें दे रखा है आपको 1011, इस तरह के डॉट डॉट लगे हुए हैं लास्ट में, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। नॉन टर्मिनेटिंग,
नॉन मतलब नहीं, और टर्मिनेटिंग मतलब जो स्टॉप नहीं होती, खत्म नहीं होती, टर्मिनेट नहीं होती, रुकते नहीं है। ठीक है। हाँ, उसका सिंबल बता रखा है आपको स्क्वायर रूट का, है ना। हम्म, तो यहाँ से देखो, अब आपको बहुत जो है ना, नीचे आपको रूट की वैल्यूज दे रखी है सारी, ये सारे इरेशनल नंबर दे रखे हैं। प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ शैल बी डिस्कस्ड इन क्लास 10, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन देखो ये लिखी है पेज नंबर 6 पे। जो रिमार्क के अंदर जो पैराग्राफ लिखा है, उसमें देखो रूट की बहुत सारी वैल्यू दे रखी है, रूट 3, रूट 5, रूट 6, और उससे नीचे एक लाइन लिखी है, उससे नीचे वाली लाइन उसके बिल्कुल साथ में प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी लिखा है। प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी दिखाई दे रहा है बेटा? बुक ओपन कर रखी है सबने? बुक ओपन किस किस की है बताओ मुझे। ठीक है, तो उसमें लिखा है प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ ए रूट 2, रूट 3 एंड रूट 5 एटसेट्रा शैल बी डिस्कस्ड इन क्लास 10। साफ साफ लिखा है। यानी देखो, अभी तो हम सिर्फ ये जानेंगे कि इरेशनल नंबर्स होते कौन से हैं, पहचानते कैसे हैं सिर्फ, और वो क्यों होते हैं, यानी उसका प्रूफ, वो हम क्लास 10th में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? प्रूफ देंगे कि प्रूफ कैसे है ये इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसमें अब आपको पता चल गया। अब ये देखो डार्क लाइन में लिखा है इसमें कि एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। जो जो भी रियल नंबर्स होते हैं, देखो, एक रियल, मैं आपको अभी से बता देता हूँ, शायद एक नया वर्ड सुनने को मिले भी। एक तो होते हैं नंबर्स, रियल नंबर्स, जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक दूसरे होते हैं इमेजिनरी, या उनको आप नॉट रियल भी बोल सकते हो। रियल, नॉट रियल, या रियल और इमेजिनरी। रियल देखो मीनिंग से ही समझ जाएगा, रियल मतलब जो एग्जिस्ट कर रहा है नेचर में, एग्जिस्ट कर, रियल जो सच में है। फिर दूसरा होता है इमेजिनरी, 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 इमेजिनरी में इमेज वर्ड आता है। इमेज, इमेज क्या होता है? तुम जैसे बताओ मुझे, इमेज क्या होता है? आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, है ना। तो इमेज क्या होती है? जस्ट एक मतलब वो रियल नहीं होती है ना। जैसे आपकी हमने फोटो ले ली, तो आप वहाँ प्रेजेंट नहीं हो तो हम फोटो को दे सकते हैं, तो वो इमेज हो गई। नहीं, आप रियल में प्रेजेंट नहीं हो वहाँ पे उस इमेज में, है ना। तो वो इमेज, इसीलिए इसको इमेज बोलते हैं। क्लियर है? तो रियल मतलब जो एग्जिस्ट करता है, और इमेजिनरी मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसको हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। मतलब उसको सिर्फ इमेजिन ही किया है, जैसे आप कार्टून वगैरह देखते हो, ये रियल नहीं है, इमेजिनरी है। इस किसी ना किसी की इमेजिनेशन थी, जो ये इसको हमने मतलब कि जैसे कार्टून बना दिए सब। तो रियल नंबर्स वो हो गए बेटा जिनको हम रियल में एग्जिस्ट करते हैं, इमेजिनरी वो हो गए जो एग्जिस्ट नहीं कर, सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ साफ साफ मीनिंग लिखा है कि एवरी नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। तो अगर रियल नंबर होगा तो वो किस पे रिप्रेजेंट किया जाएगा बेटा? नंबर लाइन पे। ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए यूनिक रियल नंबर, यानी एवरी पॉइंट मतलब उसका रेसिप्रोकल बता रहा है कि अगर कोई रियल नंबर है तो वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाएगा, और नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट लेते हो वो रियल नंबर होगा, यानी रेसिप्रोकल बता रहा है उसका। ठीक है, दिस इज वाई वी कॉल द नंबर लाइन द रियल नंबर लाइन, है ना। अब तक हम उसको क्या बोलते थे? इंटीजर लाइन भी बोलते थे, नंबर लाइन भी बोलते थे, लेकिन एक्चुअल उसका नाम क्या? रियल नंबर लाइन, क्योंकि उसमें सारे रियल नंबर्स होते हैं, यानी जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अप टू इंफिनिटी। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना। क्या बोला? इंटीजर लाइन, नंबर लाइन, या रियल नंबर लाइन, ध्यान रखनी है चीजें आपको। ठीक है। हाँ, अब देखो, जो हमारे रूट वाले जो नंबर होते हैं वो सारे जो है रियल नंबर्स ही होते हैं, उनकी वैल्यू आती है। हाँ, बट वो है कि वो टर्मिनेट नहीं होती है, तो वैल्यू आती है, अप्रोक्स वैल्यू ले लेते हैं हम। जैसे आपने देखा होगा रूट 2 की वैल्यू लेते हैं 1.414, फिर आगे अप्रोक्स लिखा होता है, यानी हम अप टू 3 डेसिमल ले लेते हैं, 4 डेसिमल ले लेते हैं, 2 डेसिमल लेते हैं, 5 डेसिमल लेते हैं। तो ये सारी रियल वैल्यूज होती है। ठीक है, अब मैं चलो आपको वैसे ये भी बता देता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि इमेजिनरी क्या होती है फिर। बेटा इमेजिनरी वैल्यूज वो होती है जब रूट के अंदर, है ना, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव, इसमें मैं लिख दूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2, है ना। अब मैं एक लिख दूँ स्क्वायर रूट ऑफ -2,
स्क्वायर रूट ऑफ -2। ठीक है, तो ये तो आपका रियल नंबर है, इसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। और ये है आपका बेटा इमेजिनरी, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है रूट के अंदर और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है रूट के अंदर। तो जब रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है सिंगल टर्म के साथ, ये ध्यान रखना। अब ऐसे नहीं है कि जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 7 - 2, अब बोलो कि सर अब यहाँ पे तो माइनस आ गया, यहाँ मैं कोई वेरिएबल लेता हूँ तो x -2, तो फिलहाल अभी x की वैल्यू 2 से बड़ी है, x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है 2, तो यानी 2 से बड़ी है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, कंडीशन दे दी। तो ये यहाँ माइनस आ रहा है, आप मत बोलना कि सर ये इमेजिनरी क्योंकि रूट में माइनस आ रहा है। आप ये देखो साइन पॉजिटिव आएगा क्योंकि एक्स की वैल्यू मैंने कंडीशन बताई है 2 से बड़ी नहीं है। 2 से बड़ी कहाँ से स्टार्ट हो जाती है 3, 3 - 2 +1 आएगा, यानी रूट में प्लस बचेगा। तो ये रियल है, ये भी रियल है। ये नहीं देखना कि यहाँ माइनस आ रहा है, मैंने कहा सिंगल टर्म के साथ, तो सिंगल बनाओगे इसको तो ये कितना हो जाएगा √5। समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले तो ये बताओ भाई। हाँ बेटा, मैं आपको इतनी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ जो कि आप अभी सीख लोगे। देखो, कम से कम आप 40%, 50%, 60% भी अगर गेन करते हो नई चीज को तो वो भी बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि जब आप जाके ये एक्चुअल में आपके पास सिलेबस में उस टाइम आएगी तो आपको रिमाइंड करोगे कि हाँ ये तो हमने पढ़ी हुई है, ऑलरेडी पता है हमें। और जब उस टाइम आप नई नई चीज सुनोगे तो उस टाइम थोड़ा सा आपको ना अजीब सा लगेगा कि हाँ फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो इतनी जल्दी माइंड भी सेट होता है कि नहीं आती है। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज अभी से बता दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। तो जब रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए सिंगल टर्म के साथ, ये ध्यान रखना है। वैसे तो कुछ भी लिख सकते हो आप, जैसे मैं एक और पॉलिनोमियल लिख देता हूँ इसके अंदर x² + x - 7। अभी तो इसका तुम डिटरमाइन नहीं कर सकते हो जब तक x की वैल्यू ना पता हो, है ना। तो फिलहाल हम इसको भी क्या बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव यहाँ आ रहा है, तो ये मत बोल देना कि ये इमेजिनरी होगा, क्योंकि जब सोल्व करने पे पता चलेगा। अगर ऑल ओवर सोल्व करने पे आंसर जो है प्लस में आता है तो वो रियल है, ऑल ओवर साइन अगर नेगेटिव में आता है तो वो इमेज है। तो जब रूट में नेगेटिव वैल्यू आ जाती है विद सिंगल टर्म, ऑल ओवर टर्म देखते हैं तो वो बेटा आपको क्या इमेजिनरी मिलता है। इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, रियल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो रियल, लेकिन हम यहाँ पे रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं सब, ठीक है। तो अब आपके पास जो क्वेश्चन आता है, अब सीधी सी बात है, देखो किसी भी इंटीजर को आप इजीली दिखा सकते हो नंबर लाइन पे, रियल नंबर लाइन पे, और किसी भी रेशनल नंबर को इजीली दिखा सकते हो आप, है ना। अब यहाँ हम दिखाएंगे आपको इर्रेशनल नंबर नंबर लाइन पे कैसे दिखाएं, क्योंकि इर्रेशनल नंबर भी रियली होते हैं, रूट में है लेकिन पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान, और आपने वो 8th क्लास में तो पढ़ ही लिए थे रेशनल नंबर्स को दिखाना, है ना। उतने जितना डिनोमिनेटर होता था उतने डिवीजन कर लेते थे, है ना। अगर हमारा ये आपने पढ़ चुके हो इजीली, ठीक है। अब आप अब हम क्या करेंगे, इरेशनल नंबर्स को लोकेट करेंगे नंबर लाइन पे। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, करवाया भी था मैंने स्कूल में, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो फिर मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या करना है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा। पाइथागोरस पाइथागोरस एक साइंटिस्ट था, आप अगर पेज नंबर 5 पे देखोगे तो पाइथागोरस की पिक्चर भी दिखा रखी है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम होती है जो आपने 8th क्लास में भी पढ़ी होगी, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पढ़े होंगे, है ना। तो उसी के नाम पे रख दी गई है वो थ्योरम, जिसमें होता है हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो उसका इसमें यूज होगा आपके पास, ठीक है ना। तो जैसे कि एग्जांपल ही मैं आपको समझा दूंगा तो वो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल नंबर 3 को देखो जरा, रीड करो एक बार क्या लिखा है। इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है बेटा, ध्यान से देखना। अभी पॉजिटिव वैल्यू है, हाँ पॉजिटिव है, ऑल ओवर पॉजिटिव है, और अंदर तो पॉजिटिव का मतलब ये होता है वो रियल है, और बाहर मतलब ऑल ओवर जो पॉजिटिव है इसका मतलब वो हमें किस साइड मिलेगी, राइट। तो मैं यहाँ जीरो ले लेता हूँ और यहाँ ले लेते हैं 1, थोड़ा गैप ज्यादा लिया फिर यहाँ 2 आ जाएगा, उतना ही गैप लेते हैं। नंबर लाइन को थोड़ा सा मैंने जूम करके दिखा दिया आपको, क्लियर है। हाँ, अब देखो √2 की वैल्यू,
√2 आपको अप्रोक्सीमेट पता होगा कितना है, याद रखना बेटा आपके 1.1414, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब आपको पता है 1 पॉइंट वैल्यू है, 1 पॉइंट कुछ वैल्यू है, यानी 1 कंप्लीट है। अब 1 कंप्लीट के बाद पॉइंट के बाद कुछ ना कुछ तो आएगा, यानी 1 से आगे मिलेगा आपको वो, है ना, और 2 से कम मिलेगा, यानी इन दोनों के बीच में आएगा। मैं और थोड़ा सा गैप इधर ले लेता हूँ ताकि आपको समझने में और आसानी हो। 1 में यहाँ ले लेता हूँ, थोड़ा नजदीक ले लेते हैं, हालांकि गैप इक्वल होना चाहिए, मैं फिर भी थोड़ा सा आपको यानी 1 और 2 की जो है ना, इसको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ ले लेते हैं, मेरे को दिख रहा है। हाँ, तो ये पता चल गया आपको, ये 1 और 2 के बीच की वैल्यू है ना। तो अब इसको कैसे देखेंगे, देखो यहाँ से 0 है हमारा इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट हो गया, जब तक कोई पीछे यूनिट नहीं हो, मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर, तो यूनिट ही बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक का 2 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक का हो गया ये 2 यूनिट। क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, फिर यहाँ से यहाँ तक भी 1 यूनिट, तभी तो 1 यूनिट मिलकर कंप्लीट 2 यूनिट बनेगा ना। तो यूनिट बोल रहे हैं हम इसको, जब तक हमें कोई एक्चुअल जो है मेजरमेंट कोई वो नहीं पता हमें इसकी यूनिट की एक्चुअल में पीछे क्या लगा हुआ है, कितना गैप लिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमें अब ये ध्यान से देखना है। अब ये √2 वैल्यू, यहाँ पे मैं इसको इनिशियल पॉइंट को नाम डाल देता हूँ O, और इसका नाम डाल देते हैं A, है ना। अब √2 कैसे आता है, देखो पाइथागोरस थ्योरम है हमारी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। अब देखो, हमें, मैं आपको बताया था √2 लाना है, तो हमें एक यूनिट चूज करनी है, 0 से 1 तक 1 यूनिट हो गई। अब यहाँ जो 1 यूनिट आई है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और परपेंडिकुलर की हाइट कितनी होनी चाहिए, जितना इसकी हाइट, जितनी इसका डिस्टेंस, यानी 1 यूनिट, ये 1 यूनिट ले लिया हमने, 1 यूनिट, यानी जितना 0 से 1 का गैप है उतना ही आपने गैप यहाँ पे लेना है, उतना ही डिस्टेंस लेना है, ठीक है। अब इसको यहाँ से ज्वाइन कर दें, परपेंडिकुलर बनाया है तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, यानी राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, वो ए बी ले लेते हैं यहाँ पे, बी पॉइंट, है ना। ये भी 1 यूनिट डिस्टेंस, ये भी 1 यूनिट, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, सॉरी, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज, है ना। और पाइथागोरस तो हमारी ये है। अब यहाँ से हम देखो, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, और हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, हमने 1 जब यूनिट डिस्टेंस लिया है, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे चूज करते हैं, अभी कंफ्यूज मत होना। अभी एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा देखो आप, उसमें से कुछ कुछ समझ में आएगा, और फिर अगले में पूरा समझ में आएगा। अब हाइपोटेन्यूज निकालना है, यानी हमारे ओबी निकालना है, इसका नाम ओबी है, हाइपोटेन्यूज, तो ओबी का स्क्वायर लिखेंगे ना, पी का स्क्वायर, यानी पी कितना है हमारा 1 का स्क्वायर, बी बेस कितना है 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, तो ओबी का स्क्वायर आ गया हमारे पास 2, और स्क्वायर जब उधर जाता है तो स्क्वायर रूट बन जाता है, तो ओबी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, √2। हाँ, अब देखो ओबी हमारा √2 आ गया, यानी ये आ गया √2, क्लियर है। अब आप सोच के देखो, आपके पास एक स्टिक है ना, ये स्टिक ही समझो, ओ से बी तक एक स्टिक है ये, जिसकी जो है वैल्यू कितनी है √2, यानी जिसकी डिस्टेंस कितना है √2, और आपको अपने इस पे √2 चाहिए नंबर लाइन पे, तो आप क्या करो, इस स्टिक को जो उठा के जो है ना, यहाँ से यहीं पे तो ज्वाइन रहने दो, और इसको उठा के ऐसे नीचे शिफ्ट करके ले आओ, तो इसका जो ये पॉइंट है, टॉप पॉइंट बी, वो आके टच हो जाएगा इस पे, तो यहाँ से यहाँ तक वही तो रहेगी डिस्टेंस। भाई स्टिक की मेजरमेंट थोड़ी हम चेंज कर रहे हैं, स्टिक तो अगर ये √2 है तो इस पे आके ठहर के भी √2 आएगी वो, है ना। तो अब हमें क्या करना है, कंपास लेना है, अपना कंपास की टिप यहाँ रखनी है, ठीक है, और उस कंपास को उतना ओपन करना है यहाँ तक, उस कंपास को यहाँ तक ओपन कर लेना, और यहाँ तक जो ओपन करके उसको, यहाँ तक ओपन करके उसको डॉट डॉट लगाते लगाते आप यहाँ ले आना, तो यहाँ पे जो ये नंबर लाइन पे टच होगा, वो डिस्टेंस आपको मिल गया √2, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस, वही तो है ये, आर्क लगाई आपने, सर्कल बनेगा पूरा घुमाओगे तो ये सर्कल का रेडियस हो गया आपका ओबी, ये भी रेडियस ही है ये,
है ना। तो ये डिस्टेंस आपको मिल गया, ये हटा देता हूँ मैं। तो ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये √2 मिल गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये √2 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। तो बेटा पहले एक तो समझ लो, √5 पे भी चलेंगे। पहले ये बताओ, ये समझ में आ गया। हाँ, √5 किसने पूछा था, √5 किसने पूछा था बेटा। बेटा √5 किसने पूछा था गर्ल्स में से। अब आवाज नहीं आएगी। दिया तुमने पूछा था, दिया। 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 पहले ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया √2 को रिप्रेजेंट करना। बोलो बेटा, √2 को रिप्रेजेंट करना आया कि नहीं आया। और किसी को भी नहीं आया, एक को छोड़ के। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो। अभी √2 के लिए हमने, आप कैसे पता लगाओगे कि सर यहाँ पे 1 यूनिट डिस्टेंस लिया और परपेंडिकुलर भी यहाँ 1 बनाया। सोचो, आपको कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पाइथागोरस माइंड में रखनी है। हमेशा हाइपोटेन्यूज निकल के आएगा। ठीक है। तो आप किन दो नंबर का स्क्वायर करें और फिर उनको ऐड करें तो आपके पास जो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वही आए। आप सोचो, √2 कैसे आ सकता है। किन दो दो नंबर का सम करें। सबसे कम जो नंबर है वो हमारा 1 ही है। 1 का स्क्वायर करें एक तो, फिर दूसरे 1 का स्क्वायर करें तो दोनों का स्क्वायर करके 1 आएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। दोनों के 1 के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, है ना। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 2 आ गया। और स्क्वायर रूट कहाँ से आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रूट इधर जाके उसको रूट देगा ही देगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो दिया जाएगा वो हमें पता चलेगा, पाइथागोरस थ्योरम माइंड में रखना। अब जैसे किसी ने पूछा था √5, मैं आपको बता देता हूँ। √5 पूछ लिया, आप सोचो किन दो नंबर का स्क्वायर करें तो 5 आ जाएगा। रूट तो अपने आप आ ही जाएगा। रूट तो जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज जो भी होगा वो उधर जाके उसको रूट दे ही देगा। हमें तो किसी तरफ देखना है कि 2 कैसे आया था और फिर 5 कैसे आएगा। देखो, बता सकते हो बेटा कोई, किस किस दो नंबर का स्क्वायर करें तो 5 आ जाएगा। एक तो, हाँ, एक तो 1 का स्क्वायर कर लें तो 1 आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर कर लें तो 4 आएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और ये आ गया 5। और ये हाइपोटेन्यूज का जब स्क्वायर जाएगा तो उसका √5 चला जाएगा, तो √5 आ गया, है ना। तो दो नंबर कौन से लिए थे, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। आप पहले 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, मैं अब √5 बता रहा हूँ आपको। जीरो। देखो, अब √5 आप दो तरीके से कर सकते हो। आप जो बेस है, बेस को 1 ले सकते हो, मैं यहाँ बेस को 2 लिया है। अगर आप यहाँ बेस 1 लेते हो, क्योंकि दो नंबर है 1 और 2, इन दो नंबर का स्क्वायर करके ऐड करना है, तो आप इसमें से एक को बेस, एक को क्या मानोगे, परपेंडिकुलर। अगर आप बेस को 1 ले रहे हो तो परपेंडिकुलर कितना लेना पड़ेगा, 2 यूनिट्स, यानी इससे डबल, ये 2 यूनिट्स आ गया। समझ लेना बेटा, ध्यान से कंफ्यूजन ना हो। और ये 1 यूनिट है, और ये हाइपोटेन्यूज जब बनेगा तो √5 आ जाएगा। और यहाँ से जब डॉटेड लाइन लगा के लाओगे ऐसे 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 ऐसे, तो ये आपको इस पॉइंट पे यहाँ से लेके यहाँ तक √5 मिल जाएगा। ठीक है। अब दूसरा क्या है, ये तो 1 हो गया। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बेस को 2 ले सकते हो, बेस को 2 यूनिट्स, यानी 0 से 1, 1 से 2, ये 2 हो गया। और यहाँ पे फिर कितना लेना पड़ेगा, 1 यूनिट का डिस्टेंस, 1 यूनिट का डिस्टेंस, है ना। तब भी बात वही पड़ेगी, ये हो गया 2 यूनिट और ये 1 यूनिट। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 4 प्लस 1 5, तो √5 आ गया। अब ये आपको यहाँ पे डॉट डॉट लगाते लेके आना है, तो यहाँ तक जो
0 से ले ओ से लेके यहाँ तक का जो आएगा वो आ गया √5 आपके पास। तो ये मैंने इसलिए समझाया है क्योंकि आप बेस को 1 लेते हो तो परपेंडिकुलर 2 बन जाएगा, और अगर बेस को 2 लेते हो तो परपेंडिकुलर 1, यानी बेस को 2 परपेंडिकुलर 1, बेस को 1 परपेंडिकुलर 2, दोनों तरीके से कर सकते हैं। समझ में आ गया? एक में हाइट ज्यादा जाएगी, एक में हाइट कम जाएगी, दोनों एक ही बात है। बोलो किसने पूछा था? अब ये समझ में आ गया √5 का? बोलो। यस सर। तो ये सारे आप कर लोगे। ये √3 देखो, √3 जो नेक्स्ट एग्जांपल है फोर्थ, उसमें क्या करना है बेटा? अब इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है, एक एक काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा आपके लिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखो, हमें निकालना है, ये भी है। अब यहाँ पे कोई दो नंबर आप ऐसे छाटो कि जिनका स्क्वायर करके ऐड करें तो हमारे पास √3 है। अब ऐसे नंबर तो आप विदाउट रूट वाले तो नहीं छाट पाओगे, है ना? हाँ, तो यहाँ पे मैं कैसे बता देता हूँ क्या नंबर लेने हैं वो दो, पहले ही बता देता हूँ। एक तो है बेटा √2, दूसरा है 1। देखो, चाहे किसी को परपेंडिकुलर बोल दो, चाहे किसी को बेस बोल दो। इसके लिए पहले आपको √2 चाहिए होगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, ये 3 बन जाएगा, और स्क्वायर तो दे ही देगा हाइपोटेन्यूज, है ना? तो हमें √3 बनाने के लिए सबसे पहले √2 बनाना पड़ता है, क्योंकि आपने √2 सीख लिया, 0 और ये 1, और यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाएंगे 1 यूनिट का, है ना? ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, और जब इनका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे √2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब आपको यहाँ पे नहीं लेके आना है इसको, क्योंकि आपको तो √3 चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या करना है बेटा आपको, ये जो लाइन दिख रही है इस पे यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर जैसे यहाँ पे ड्रॉ करना है। क्लियर है? यानी √2 वाला जो हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज, इसके ऊपर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कितना करना? 1 यूनिट, जितना ये था या जितना ये था। ठीक है, तो एक और ट्राइंगल बनेगी, राइट एंगल, देख रहे हो ऊपर, इसका नाम जानते हैं ओ, ये था, ये बी पॉइंट, और ये सी पॉइंट, है ना? तो अब आपके पास ये बेस कहलाएगा, ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। √3 के लिए सबसे पहले हमें √2 बनाना पड़ता है, √2 बना लिया। अब √2 हमारा बेस का काम करेगा अगली ट्राइंगल, ये परपेंडिकुलर 1 यूनिट हमने बनाया, जिससे कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1, और क्या आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा। अब यहाँ करते हैं, परपेंडिकुलर कितना है? 1, प्लस बेस कितना है यहाँ पे? √2, और उस पे स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1, √2 से स्क्वायर रूट कट गया, ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 3। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो 3 आ गया, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जाएगा तो स्क्वायर रूट चला जाएगा, है ना? अब ये आपके पास यहाँ से आता है, ये √3 वैल्यू आ गई हाइपोटेन्यूज की। ठीक है, अब आपको वही काम करना है, कंपास यहाँ रख के, और कंपास को कितना खोलना है बेटा? यहाँ तक सी तक खोलना, और यहाँ तक इसको डॉट 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 लगा के यहाँ पे ले आना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपका ये √3 आ जाएगा। बोलो ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, तो √3 कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनके लिए हमें पीछे किसी ना किसी ऑलरेडी डायग्राम का ऑलरेडी वैल्यू का यूज करना पड़ता है, जैसे √3 के लिए √2 का यूज करना पड़ा था। क्लियर है? हाँ, √5 के लिए नहीं करना पड़ा था, जैसे मैंने आपको बता दिया था। क्लियर है? तो आप क्वेश्चन में देखो, अब तो क्वेश्चन में यही दे रखे हैं आपको। पहले तो ट्रू फॉल्स है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, है ना? एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, बताया था मैंने आपको। इरेशनल नंबर सिर्फ क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीट होते हैं, बट वो रियल। ये आप ट्रू फॉल्स देख लेना इसमें, हाँ? फिर इसमें आपके पास आता है
आर द स्क्वायर रूट ऑफ, सेकंड क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। इसका आपको आंसर देना है। देखो स्क्वायर रूट में किसी का भी लिखता हूँ, पहले मैंने लिखा कि सभी का स्क्वायर रूट जो इरेशनल होता है, अभी देख लेते हैं। मैं रूट में लिखता हूँ 1, मैं रूट में लिखता हूँ 2, मैं रूट में लिखता हूँ 3, फिर रूट में 4, रूट 5, है ना। ये किसका स्क्वायर है? 1 का। ये किसी का नहीं है, ये किसी का नहीं है, ये किसका है? 2 का। स्क्वायर से स्क्वायर रूट बन जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा, इसका रूट 2 आ जाएगा, इसका रूट 3 आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका 2 आ जाएगा, इसका रूट 5 आ जाएगा। तो अब मैंने स्क्वायर रूट किया और ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का, पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो आप देख रहे हो ये 1 क्या है, 1 के नीचे 1 लगा दो रेशनल, 2 के नीचे 1 लगा दो रेशनल। तो यानी रेशनल भी आ रहे हैं और इरेशनल भी आ रहे हैं, बट वो क्या कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, यानी इरेशनल ही आते हैं, नहीं रेशनल भी आ रहे हैं पॉजिटिव का। समझ में आ गया? हाँ। इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द, एग्जांपल के लिए बोला था हमने, एग्जांपल दे दिया, आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। रूट 16 का देखो, रूट 16 क्या है, सोल्व सिंपलेस्ट फॉर्म करो उसकी, 4 आ जाएगा आंसर। 4 हमारा रेशनल नंबर है। अब थर्ड क्वेश्चन है, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ये आपको अभी बता ही दिया है, ठीक है ना। तो अभी अभी रूट 5 में बताया ना आपको कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बताओ। कर लोगे रूट 5 को रिप्रेजेंट? मैंने खुद भी किया था। हाँ क्या बोल रहे हो, बोलो। खुशी क्या बोला बेटा? डाउट है क्या? डाउट है तो पूछो फटाफट। भाई कोई डाउट है तो पूछो, कौन पूछना चाह रहा था? चलो, अभी जो फोर्थ क्वेश्चन है, क्लासरूम एक्टिविटी कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। देखो अभी स्पाइरल ही बनता है, आपको मैं बता दूं 1 से स्टार्ट किया। देखो इसको आप खुद करना बेटा घर पे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अच्छा लगेगा आपको। ये नंबर लाइन ली, है ना, पहले इसमें 1 बनाए, फिर रूट 2 बनाए, तो 0, ये 1, उनके बाद आपके पास क्या बनेगा, ये तो 1 है, फिर आएगा रूट 2, फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर लेते हुए कितना आएगा, रूट 3, है ना। फिर उसमें क्या आ रहा है, 1, ये 1 1 लेने हैं आपको सारे। फिर यहाँ 1 का बनाओगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 आएगा आपके पास। क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर प्लस 1, और ये 4 आ गया। और जब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इसके ऊपर देगा तो ये रूट 4 आ जाएगा, और फिर हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 2। ठीक है, फिर से 1 लेंगे, ठीक है, फिर से 1 लेंगे, और ये फिर ट्राइंगल बनेगी फिर से, तो यहाँ 1 डिस्टेंस लेंगे तो ये आएगा रूट 5। फिर से 1 लेंगे, है ना, तो ये हाइपोटेन्यूज जो बनेगा यहाँ पे अब नया, इसका आ जाएगा रूट 5 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर करेंगे 5, और ये 1 6 हो जाएगा। और 6 को कैसे लिखेंगे, रूट 6, ये रूट 6 आ गया। फिर से 1 का परपेंडिकुलर बनाएंगे, फिर ये ज्वाइन करेंगे, फिर आएगा रूट 7। तो स्पाइरल बनता चला जाएगा, आप देखोगे बहुत अच्छा पैटर्न बनेगा। तो पैटर्न बनाना आप जितना भी बनता है, एक बार बना के इसको देखना बेटा, है ये एक्टिविटी आपकी। तो एक्टिविटी जरूर करना, इससे आपको ना बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपको रूट 6, रूट 7, रूट 8 इस तरीके से जो है ना वैल्यू मिलनी शुरू हो जाएगी आपको। फिर आपसे कोई भी कुछ भी करवा देगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जरूर करना फोर्थ वाला, क्योंकि इसमें सारी वैल्यूज कवर हो जाएंगी आपके पास। क्लियर है, बताओ। तो आज की क्लास में कोई डाउट तो नहीं है? और कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लिया करो, ओके। ठीक है।